अब इसमें जो रॉन्ग प्रैक्टिस उसमें ये है कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट भी होती है ना, उनको भी इंसिस्ट किया जाता है फास्ट रखने के लिए, या अगर कोई फैमिली होगी अच्छी कि नहीं उस पर नहीं करना है क्योंकि उसे न्यूट्रिशन तो चाहिए, उसमें ये वाली अभी चीज़ नहीं है कि बॉडी को रिपेयर होना है, बॉडी को अभी उस बच्चे को खाना देना है जो अंदर है ना। तो उस टाइम पे भी उसे इंसिस्ट किया जाता है, या वो खुद रहती है, मान लो घर वालों ने बोल दिया कि नहीं रहना, स्टिल पता नहीं चल रहा वो फास्ट है, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है। या कुछ लोग रॉन्ग प्रैक्टिस करते ही है कि आप लोग बिल्कुल ऐसे इतने ठंड में जाके तपस्या करनी है, कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ ये खाना है, इस पे जिंदा रहना है। उनकी बॉडी भली उस टाइप को चीज़ों को प्रमोट कर पा रही हो, एक्सेप्ट कर पा रही हो या नहीं, सो दैट इज अबाउट द रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। देन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं, तो पॉवर्टी, लोग अगर गरीब है एक इंसान तो कैसे ही खाएगा। लो फूड प्रोडक्शन, फसल ही कम हुई है, ठीक है। अभी सुना होगा महाराष्ट्र में पानी की कमी हो गई, यस मैम, है ना। सो पुअर फूड स्टोरेज, अब आप वाटर भी ले सकते हो, और डिफिकल्टी इन परचेसिंग फूड। अब एक चीज मुझे क्लियर करना था, ये जो फूड कॉम्बिनेशंस रहते हैं जैसे मिल्क प्लस फिश हो गया, उससे लेप्रोसी होती है, तो ये मिथ कहाँ तक ठीक है, वो सब थोड़ा कंफ्यूजन है उनमें। देखो बेसिकली आप कैसे मिथ की बात कर रहे हो कि मिल्क और फिश से क्या होता है? कुछ वाइट स्पॉट हो जाते हैं या लेप्रोसी हो जाती है, दही और जैगरी खाने से कफ हो जाता है, या ये मतलब क्या चीज है? नहीं देखो सुनो, कहाँ तक सही है? कुछ चीजों में ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को एलर्जी हो गई, क्योंकि हर किसी को नहीं होता। देखो जैसे एक चीज है जो हम मना किया जाता है, डॉक्टर भी मना करते हैं, आयुर्वेदा भी मना करते हैं कि कभी दूध के साथ नमक नहीं लेना है, ये आप लोगों ने सुना होगा। बट स्टिल पता है, जाओगे ना देखोगे लोग दूध चावल में नमक डाल के खाते हैं, ये मैंने खुद देखा हुआ है। इवन मेरे पापा भी ये करते हैं कि उन्होंने दूध चावल खाएंगे ना, उसमें नमक डाल लेंगे। तो और इवन दूध के साथ नमक नहीं लेते, ये टोटली मना है कि दूध के साथ नमक नहीं लेना, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती है, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम्स होती है। सो बट स्टिल फिर वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी को एलर्जी नहीं होती, हर किसी को एलर्जी होती। पर अगर ये कोई बोल रहा है कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन से कोई चीज ठीक हो गई, तो फिर वो मिथ है। अच्छा, ठीक है, चलो देन अब आगे बढ़ते हैं एडवांटेज पे। इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अब एडवांटेज भाई जो देखो, एडवांटेज में मॉडर्न अप्रोच में यही आएगा, इवन ट्रेडिशनल अप्रोच में भी आएगा कि थिंकिंग इंकरेज करेगा। आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, और लर्नर जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एजुकेशनल गेम अप्रोच की बात करें, सो एजुकेशनल गेम में क्या होगा, ये फन के साथ कंबाइन होगी लर्निंग, ठीक है। इवन देखा होगा बच्चों को भी ABCD जब सिखाई जाती है तो गाना गा गा के सिखाते हैं, है ना। सो वहाँ पे इंगेज किया जाता है बच्चों को, सेम विद द हमें दूसरे लोगों के साथ विद द न्यूट्रिशन करना है। मोटिवेट करेंगे पीपल्स को टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बिहेवियर्स। एडवांटेजेस देखें, सो एंटरटेनमेंट के थ्रू लर्न करना है, परमानेंट लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, ठीक है। देन न्यूट्रिशनल स्नैक्स एंड लेडर्स। अब न्यूट्रिशन देखो, ये ना उसमें भी था, इसमें था DNHE की, जब अगर आप लोगों ने असाइनमेंट्स किए होंगे ना, तो उसमें मुझे ये नहीं पता कौन से 3 में ही था शायद, स्नेक और लेडर वाला गेम था। तो अब ये गेम लिखा हुआ है थोड़ा सा मैंने, प्लेयर थ्रो अ डाई, ठीक है, और डाई के अकॉर्डिंग मूव करेगा। अगर 6 आता है तो उसको एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगी। जो लैंडिंग होगी स्नेक के हेड पे, उसका मतलब है कि उसे फिर टेल तक जाना है। लैंडिंग एट द फुट ऑफ द लैडर मतलब ऊपर जाना है, ठीक है। मैसेजेस ऑन स्नेक एंड लेडर्स आर रीड अलाउड, और जो लेडर पे मैसेज होगा उसे तेज से पढ़ना है, और स्नेक पे जो मैसेज है उसे भी लाउड पढ़ना है। जैसे अब नॉर्मल सी बात है, लेडर पे कौन सा मैसेज होगा, ग्रीन फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंज फूड, ठीक है, ऑरेंज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और वहाँ पे कौन सा मैसेज होगा लेडर पे, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, एक्स्ट्रा स्पाइसी, ठीक है, एक्स्ट्रा चिली, इस टाइप के मैसेजेस होंगे। फर्स्ट प्लेयर रीचिंग द एंड विंस, जो पहला प्लेयर होगा जो एंड तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। अब ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि स्नेक लैडर का गेम आ सकता है, ठीक है। एजुकेशनल वैल्यू, रीइंफोर्सेस गुड फूड हैबिट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट कंसिक्वेंसेस ऑफ गुड एंड बैड न्यूट्रिशन प्रैक्टिस। ये स्नेक और लेडर का गेम मतलब कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा इसके रिगार्डिंग? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्रिएट अ गेम ऑफ स्नेक्स एंड लेडर इन पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न अप्रोच। तो जैसे आपने इधर लिखा है वैसे ही लिखना है क्या? इधर नहीं लिखा, इधर मैंने समझा दिया आपको, अपने वे में लिखना है, क्योंकि लर्न करके नहीं जाना है। इसे देखो पता तो है, देखो लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी तो खेली होगी ना, बस वही है। बस यहाँ पे ये कि जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो सीढ़ी वाला जो कॉलम होगा ना, जहाँ स्टेयर होगी, लैडर होगा जहाँ से ऊपर चढ़ना है, वहां लिखा होगा कि आपने कुछ अच्छा खाया है, कुछ अच्छा गुड फूड होगा, या कोई अच्छा सा मैसेज होगा,
ठीक है, और स्नेक पे बैड मैसेज होगा। ये हमारा स्नेक लैडर गेम हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सप्लीमेंट्री फूड कार्ड गेम। ठीक है, शायद फूड कार्ड का भी एक असाइनमेंट में था क्वेश्चन। मटेरियल क्या क्या चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, मार्कर्स चाहिए, पेन चाहिए, ब्रश चाहिए। प्रिपरेशन 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर कार्ड्स कट करो। आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। पिक्चर्स बनानी है सप्लीमेंट्री फूड की। ठीक है, फिर कार्ड को रेड, येलो, ग्रीन से मार्क करना है। रेड मतलब माल न्यूट्रिशन है, येलो मतलब मॉडरेट है, और ग्रीन मतलब नॉर्मल बच्चा है। मेथड्स क्या होगा, कार्ड्स दिखाने, सिलेक्ट सुटेबल फूड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सुटेबल फूड जो है वो सिलेक्ट करने, चेक आंसर्स यूजिंग कलर कोड्स, अपने आंसर्स को कलर के अकॉर्डिंग चेक करना है। हाईएस्ट स्कोर जिसका आएगा वो जीत जाएगा। समझ में आया ये गेम? कार्ड्स लेंगे अलग अलग कलर के, उसमें लिख देंगे। ठीक है, जिसका जितना स्कोर रहेगा, अब यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्ले, डिस्प्ले कार्ड, अपने अपने कार्ड्स दिखाएंगे। ठीक है, सभी ने क्या किया, फूड लिख दिया। जिसने जितना ज्यादा आंसर, जितने ज्यादा फूड में अच्छे वो लिखे होंगे, लाइक नंबर्स लिखे होंगे, और फिर टोटल करने पे जिसका जितना अच्छा स्कोर आएगा वो वहां पे जीत जाएगा। देन डायलॉग अप्रोच पर आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इंटेंस कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि लोगों को इन्वॉल्व करती है, पीपल्स को इन्फ्लुएंस करती है, कन्विंस करती है लोगों को अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इश्यूज। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड है, मोस्टली घरों पे यूज किया जाता है, डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंकरेज करते हैं, पीपल्स को उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो बैलेंस डाइट, चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस, माल न्यूट्रिशन और ग्रोथ मॉनिटरिंग। एडवांटेज देखें तो ईजी टू इन्वॉल्व मदर्स, ठीक है, build trust and encourage behavior changes। अभी और बच्चा मुझे लगा खत्म हो गया। परsuasive अप्रोच देखो पढ़कर आ चुके हैं ऑलरेडी। परsuasive कम्युनिकेशन में क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, हेल्दी एटीट्यूड्स और बिहेवियर एक्सेप्ट करने में, पता है ना, पुश करना है। नीड फॉर परसुएशन कम्युनिटीज चाहिए जो बिलीव करें सर्टेन फूड्स आर हॉट और कोल्ड, सम फूड शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग द इलनेस। जैसे होते हैं ना, बीमार होते हैं तो पता है हमें कुछ फूड्स नहीं खाने, ये एग्जाम्पल्स देंगे कि लोग बिलीव करें कि ये आपकी बॉडी में गर्म करेगा। जैसे गर्मियों में लोग गुड़ की चाय नहीं पीते, क्यों नहीं पीते, क्योंकि पता है गुड़ गर्म होता है। नोज ब्लीडिंग वगैरह देखी जाती है अगर आप गर्मी में एक्सेस जैगरी का कंजप्शन करोगे तो। फिर दीज बिलीव्स में रेस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशनल फूड इनटेक एंड लीड टू पुअर हेल्थ। कैसे लोगों को हाउ परसुएशन वर्क कैसे करता है, तो मैसेज शुड भी धीरे धीरे मैसेज देना है, रिपीट करना है फ्रीक्वेंटली, सपोर्ट करना है रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। हेल्थ बिलीव्स मॉडल देखें तो बिफोर चेंजिंग द बिहेवियर पर्सन जो है उसको मस्ट बिलीव करना है करेंट बिहेवियर पोसेस अ हेल्थ ट्रेट। वही जो भी ऊपर पढ़ के आने, कुछ बंदे को पता होना चाहिए कि वो थ्रेटन में है, थ्रेट जो है वो सीरियस है, मतलब जो प्रॉब्लम है ना उसको थ्रेट बोल रहे हैं, कंडीशन। इफेक्टिव सॉल्यूशन अवेलेबल है, सॉल्यूशन मोर बेनिफिशियल इज दैट डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एडिशनल रिक्वायरमेंट देखें तो सुटेबल स्टिमुलस चाहिए या मोटिवेशन चाहिए उस एक्शन को ट्रिगर करने के लिए। एडवांटेजेस क्या क्या है पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस के, तो लर्नर्स जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगा, रिटेंशन बेटर रहेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, इंक्रीज मोटिवेशन, प्रमोट बिहेवियर चेंज और लर्निंग एंजॉयबल बनेगी। अभी अगेन क्वेश्चंस फॉर दी होमवर्क, आप लोग ये अटेंड करना, जो ना बने वो मुझसे पूछ लेना। कोई डाउट्स में? नो मैम। यूनिट 15 यूनिट 16 पर आता है। ठीक है, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी। अब एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट हमने ब्लॉक जो है वो 5 स्टार्ट कर दिया, सेकेंड लास्ट ब्लॉक है। होम इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये तो हम सभी मानते हैं कि घर जो है वो इम्पॉर्टेंट सेंटर है। मदर्स जो है और जो बड़े बच्चे हैं ये मेन केयर गिवर है अपनी फैमिलीज में। ठीक है, पीपल जो है ऑफन ट्रस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन पे जो फ्रेंड से या रिलेटिव से या नेबर से या उनके चाहने वालों से रिसीव होती है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट दो इफेक्टिव एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज जो हैं
वो डेवलप की है, एक वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजी और एक चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी जो है ये वाइडली यूज होती हैं इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में, बिकॉज दे आर कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है, लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव। अब हम वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजी देखेंगे, तो वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजी में क्या है, आ सकती है स्ट्रेटेजी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसमें वुमेन क्या होगा, शेयरिंग नॉलेज, स्किल्स, कॉन्फिडेंस एक वुमेन से अदर वुमेन में, ठीक है। इसमें 1 to 1 कम्युनिकेशन होगी। एजम्पशंस क्या क्या लगाए जाएंगे, मतलब हम क्या क्या इसको लेकर चलेंगे, वुमेन जो है नेचुरली अपनी इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करती हैं। सो सम वुमेन पोसेसेस, और कुछ वुमेन्स में ऐसा होता है कि उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। वुमेन्स जो है ये मेन केयर गिवर्स होती हैं अपनी फैमिलीज में। सेल्फ रिलायंस जो है वो सिर्फ होम से, मतलब जो रहता है ना खुद, हम अपना एक सेल्फ खुद पे की मतलब रिलाई किस पर है, तो वो घर से स्टार्ट होता है। वुमेन इजीली एडवाइस अपनी मतलब जो चाहने वाली फीमेल या उसके घर की किसी कोई फीमेल होगी ना, फैलो उसमें बोल रहे हैं, मतलब जो कैसे बताऊं मैं फैलो की हिंदी मीनिंग, समझते हो ना फैलो मतलब, हाँ कि ना, फेलो मतलब सखी, फ्रेंड, फेलो वुमेन मतलब सखी, फ्रेंड, और ये वाली चीज भी आ जाएगी लाइक, देखो इसको ऐसे समझो, जो ऐसा होता है ना कि फ्रेंड तो ठीक है, पर घर की फीमेल्स भी एक दूसरे पे, जैसे मान लो किसी की बहन ने ये चीजें बोल दी या मम्मी ने बोला कि ये प्रैक्टिस करनी है, तो जो उसको बेसिकली उसके पीछे वुमेन है, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजी, अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्या क्या है वुमेन स्ट्रेटेजी के। सो इंडिविजुअलाइज्ड कम्युनिकेशन, मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन रहेगा। शेयरिंग रैदर देन फॉर्मल टीचिंग,